हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। टेंसेस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इस टेंस की हेल्प से हम सीखेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और इट इज द बेस्ट वे एंड इजी वे टू लर्न टेंसेस। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, किस तरह से हम सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे इस हिंदी सेंटेंस का एंड हो रहा हो रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वर्ड्स में, तो आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन अब आप कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, यही वर्ड तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ होता, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक स्पेशलिटी होती है, वो ये कि इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। तो देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस टेंस के क्या रूल हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे अपना सब्जेक्ट, जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। जैसे हमने लिए हैं यहाँ पर ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड आई, दे, दोस, वी, यू, फ्रेंड्स, ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें लगाना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी। फिर हम अपना रखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर जो हमें टाइम पीरियड वहां सेंटेंस में दिया हुआ होगा, उस टाइम पीरियड से पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। तो सिंस का यूज हमें वहां करना है जहां हमें पर्टिकुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम पीरियड दिया हुआ है। और फॉर का यूज हमें वहां करना है जहां पे हमें जो हमारा टाइम पीरियड है वो अनसर्टेन है, यानी उससे क्लियरली पता नहीं लग पा रहा है कि जो टाइम पीरियड है हमारा वो कब से लेकर कब तक का है, तो हमें फॉर का यूज करना होता है। तो ये रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि यही सेंटेंसेस आपकी बोलचाल की इंग्लिश को भी इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो देखते हैं हम पहला एग्जांपल। देखिए, हम इस शहर में 2 वर्ष से रह रहे थे। तो सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है? रहे थे। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें एक टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष से। ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें कि हम इस शहर में रह रहे थे, तो ये सेंटेंस बनता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन इसमें एक टाइम दिया हुआ है कि हम इस शहर में 2 वर्ष से रह रहे थे, तो अब ये सेंटेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो कैसे बनाएंगे हम इसे? तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी। फिर हम क्या लगाएंगे हमारे रूल के अकॉर्डिंग? हैड बीन। फिर हम अब लेकर आएंगे अपनी वर्ब जो है रहना, यानी कि लिव। और लिव में लगाएंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा लिविंग। फिर रखेंगे हम इस शहर में, यानी कि इन दिस सिटी। अब लेकर आएंगे हम अपना टाइम पीरियड। देखिए, वो है 2 वर्ष से। अब ये कौन से वाले 2 ईयर्स है? 2012 से 2014 है, 2020 से 2022 है, तो वो इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे और लिखेंगे हम फॉर 2 ईयर्स। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है कि हम इस शहर में 2 वर्ष से रह रहे थे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज, मैं अपने कमरे में 3 बजे से पढ़ाई कर रही थी। अब देखिए, सेंटेंस का एंड हो रहा है रही थी, तो ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें एक टाइम दिया हुआ है 3 बजे से, जो एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट है इसमें आई। फिर हम अपनी वर्ब रखेंगे जो हमें रखनी है रूल्स के अकॉर्डिंग, हैड बीन। पढ़ाई करना हमारी मेन वर्ब यानी स्टडी, और हमें क्या लगाना है स्टडी में? आईएनजी, यानी स्टडीइंग। फिर लिखेंगे हम अपने कमरे में, यानी इन माई रूम। देखिए, आई के साथ अपने एक इंग्लिश हम लगाते हैं माई। एंड 3 बजे से, अब यहाँ टाइम बिल्कुल सर्टेन दिया हुआ है कि टाइम है हमारा 3 बजे, यानी अब यहाँ रखेंगे हम सिंस 3 o'clock। तो मैं अपने कमरे में 3 बजे से पढ़ाई कर रही थी, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैड बीन स्टडीइंग इन माई रूम सिंस 3 o'clock। राजू 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। तो राजू हैड बीन, खेलना यानी कि प्ले, और जिसमें लगाएंगे हम आईएनजी, प्लेइंग
फुटबॉल 4 बजे से। देखिए डेफिनेट टाइम है, सर्टेन टाइम है कि 4 बजे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 4 o'clock। राजू 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। राजू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। ये लड़कियां 1 घंटे से खेल रही थी। ये लड़कियां यानी कि दीज गर्ल्स हैड बीन, खेलना यानी कि प्ले, जिसमें लगा देंगे हम आईएनजी तो हो जाएगा ये प्लेइंग। अब 1 घंटे से, अब किस टाइम से लेकर किस टाइम तक का 1 घंटा है, क्लियर नहीं है, तो हम लिखेंगे इसमें फॉर 1 आवर। ये लड़कियां 1 घंटे से खेल रही थी। दीज गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। नीता सुबह से गीत गा रही थी। सुबह से टाइम दिया हुआ है, सुबह से, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है नीता। हैड बीन, गीत गाना यानी कि सिंगिंग कर देंगे हम इसे आईएनजी लगा के, ए सॉन्ग, सुबह से। देखिए सेंटेंस में सुबह से, शाम से या रात से कुछ भी आ रहा होता है, उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग। नीता सुबह से गीत गा रही थी। नीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तुम 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। यू हैड बीन, इंतजार करना यानी कि वेट, आईएनजी लगाएंगे इसमें, हो जाएगा वेटिंग। उसका फॉर हिम भी कर सकते हैं और फॉर हर भी। वेटिंग फॉर हिम। 3 घंटे से डेफिनेट टाइम नहीं है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के 3 घंटे हैं, नहीं पता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर 3 आवर्स। तुम 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 आवर्स। कल रात से बारिश हो रही थी। देखिए सेंटेंसेस में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सेंटेंसेस में अगर बारिश हो रही हो, बारिश का वर्ड यूज हो रहा हो, तो हमारा सब्जेक्ट इट हो जाता है। तो हम सब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इट। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन। बारिश होना यानी कि रेन, और इसमें लगाएंगे हम आईएनजी। और कब से हो रही है, कल रात से, यानी कि सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे थे। बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन हैड बीन, टीवी देखना यानी कि वॉच, और वॉच में लगाया हमने आईएनजी, वॉचिंग टीवी सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तुम 2020 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। देखिए डेफिनेट टाइम दिया हुआ है 2020, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट है यू हैड बीन, पढ़ना स्टडी, स्टडी में लगाया हमने आईएनजी, स्टडीइंग इन दिस स्कूल, और कब से, 2020 से डेफिनेट टाइम है, तो हम लिखेंगे सिंस 2020। तुम इस स्कूल में पढ़ रहे थे। यू हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। तो देखिए आपने देखा कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल रूल्स हैं, और ट्रांसलेशन की हेल्प से आपको ये रूल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि हमें क्या रखना है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसके साथ रखना है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और टाइम से पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में ये रूल कैसे काम करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा वही रहने वाला है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल। केवल हमें क्या करना है,
हैड और बीन के बीच में क्या रख देना है, नॉट, यानी कि हैड नॉट बीन का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर का यूज करने के बाद हम रखेंगे अपना पीरियड ऑफ टाइम। लड़के 4 बजे से नहीं खेल रहे थे। लड़के यानी कि द बॉयज। नेगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारा रूल क्या कहता है कि हमें रखना है हैड नॉट बीन, खेलना यानी कि प्ले, यानी आईएनजी जोड़ के हो गया प्लेइंग, ठीक है। 4 बजे से यानी कि सिंस 4 o'clock। लड़के 4 बजे से नहीं खेल रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तुम सोमवार से हिंदी याद नहीं कर रहे थे, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट है, फिर रखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन, वर्ब है हमारी याद करना यानी कि लर्न, लर्न में लगाया हमने आईएनजी, लर्निंग, क्या याद नहीं कर रहे थे, हिंदी, और कब से, सिंस मंडे। एक पर्टिकुलर डे दिया हुआ है, हमें डे का नाम दिया हुआ है मंडे, तो हमें रखना है सिंस, ठीक है। यू हैड नॉट बीन लर्निंग हिंदी सिंस मंडे। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। मैं यानी कि आई हैड नॉट बीन गोइंग, क्योंकि हमें वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा था, 3 दिन से। अब कौन से वाले 3 दिन है, नहीं दे रखा है इसमें, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 डेज। अब आपके सामने अगर कोई सेंटेंस आ जाए जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसमें सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस, ठीक है। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। हम इस शहर में 2015 से नहीं रह रहे थे, देखिए पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 2015। हम यानी कि वी हैड नॉट बीन, हमारी वर्ब है रहना यानी कि लिव, और आईएनजी लगाया तो लिविंग, इस शहर में यानी कि इन दिस सिटी, और सिंस, सिंस क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 2015, तो वी हैड नॉट बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 2015। दादी 2 दिन से मंदिर नहीं जा रही थी। दादी यानी कि ग्रैंड मदर, ग्रैंडमदर हैड नॉट बीन, जाना यानी कि गो, जिसमें लगाया हमने आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल। कब से, 2 दिन से। अब कौन से वाले 2 दिन, नहीं दिया हुआ, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। दादी 2 दिन से मंदिर नहीं जा रही थी, ग्रैंडमदर हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। बच्चा शाम से कमरे में नहीं सो रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन, सोना यानी कि स्लीप, स्लीप में लगाया हमने आईएनजी, स्लीपिंग इन द रूम। कब से, शाम से, और इवनिंग से पहले हमें क्या लगाना होता है, सिंस। बच्चा शाम से कमरे में नहीं सो रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस इवनिंग। वे लड़कियां 1 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रही थी। वे लड़कियां यानी कि दोज गर्ल्स हैड नॉट बीन, कार्य नहीं कर रही थी, करना हमारी वर्ब है यानी कि डू, जिसमें लगाएंगे हम डू, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डूइंग, अपना कार्य यानी कि देयर वर्क। कब से, 1 घंटे से, इंडेफिनिट टाइम है, फॉर 1 आवर।
वे लड़कियां 1 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रही थी। Those girls had not been doing their work for 1 hour. तुम 3 बजे से यहाँ नहीं सो रहे थे। तुम यानी कि you had not been, सोना यानी कि sleep, ing लगाया sleeping, यहाँ यानी कि here, 3 बजे से क्या रखना है हमें? Since. कब से? 3 बजे से, तो since 3 o'clock. तुम 3 बजे से यहाँ नहीं सो रहे थे। You had not been sleeping here since 3 o'clock. आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या रहने वाला है? It. फिर क्या रखना है हमें? Had not been. बारिश होना यानी कि rain, और रेन में लगाया हमने ing, raining. और कब से? सुबह से, since morning. आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning. तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस का भी रूल कितने सिंपल है। केवल हमें had been के बीच में क्या रखना है? not, यानी कि had not been का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और टाइम से पहले since और for का यूज करना है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल क्या है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहला रूल तो यही होता है कि वर्ब को हमें सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? हैड बीन। तो हैड बीन में से जो हैड है वो हमें सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। अब बीन को लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हमें क्या करना है? बीन से पहले हमें नॉट और रख देना है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है तो। फिर बाकी रूल वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और टाइम पीरियड से पहले सिंस या फॉर का यूज करेंगे और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे ये रूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? ठीक है, तो क्या रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? सबसे पहले हमें क्या रखना है? हैड। फिर रखना है शी। अब लगाएंगे हम बीन। हैड शी बीन। प्रतीक्षा करना यानी कि वेट, यानी ये हो गया वेटिंग। तुम्हारी यानी कि फॉर यू, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? क्या डाकिया 2 दिन से नहीं आ रहा था? अब देखिए ये नेगेटिव भी है, ठीक है, तो बना लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट रखेंगे हम द पोस्टमैन। अब ये नेगेटिव भी है तो सबसे अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम रखेंगे नॉट, नॉट के बाद रखेंगे हम बीन। आना हमारी वर्ब है यानी कि कम, जिसमें लगाया हमने ing कमिंग। अब कब से नहीं आ रहा था? 2 दिन से, यानी कि फॉर का यूज करना है हमें, फॉर 2 days। क्या डाकिया 2 दिन से नहीं आ रहा था? हैड द पोस्टमैन नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days? वह पिछले 10 वर्षों से कहाँ रह रहा था? अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे इसकी इंग्लिश यानी कि वेयर। अब रखेंगे हम हैड, फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट वह यानी कि ही। अब रखेंगे हम बी। वेयर हैड ही बीन, रहना यानी कि लिव, और इसको लगाया हमने ing लिविंग। और पिछले 10 वर्षों से, अब कौन से वाले 10 ईयर्स हैं ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे एंड फॉर लास्ट 10 years। वह पिछले 10 वर्षों से कहाँ रह रहा था? वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर लास्ट 10 years। घोड़े 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों, यानी कि भाई। फिर रखना है हमें हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्सेस। अब रखना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन। दौड़ना हमारी वर्ब है रन, और इसमें लगाया हमने ing रनिंग 1 घंटे से, यानी कि फॉर 1 hour। तो घोड़े 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? Why had the horses been running for 1 hour? क्या कल रात से बारिश हो रही थी? सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट, यानी कि पहले हम रखेंगे हैड, फिर रखेंगे हम इट, और अब रखेंगे हम बीन। वर्ब है हमारी रेन, और रेन में लगाया हमने ing रेनिंग। कल रात से यानी कि नाइट, सिंस लास्ट नाइट, और सिंस का यूज करना होता है हमें नाइट से पहले।
चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो। क्या कल रात से बारिश हो रही थी? Had it been raining since last night? क्या सोनू कल से खाना नहीं खा रहा था? अब ये नेगेटिव भी सेंटेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले रखेंगे हम हैड, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे सोनू, अब रखेंगे पहले नॉट रखेंगे, फिर रखेंगे बीन। खाना यानी कि ईट, जिसमें लगाएंगे हम आईएनजी, तो ईटिंग फूड। कब से? कल से। पास्ट टेंस है तो यस्टरडे लिखेंगे। सिंस, यस्टरडे से पहले भी सिंस का यूज होता है। Had Sonu not been eating food since yesterday? कितने खिलाड़ी 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे कितने खिलाड़ी, और यही सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो कितने खिलाड़ी काउंटेबल नाउन है, खिलाड़ी को हम जो प्लेयर्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो कितने की इंग्लिश हो जाती है यहाँ पे हाउ मैनी प्लेयर्स, और यही हमारा सब्जेक्ट भी है। अब रखेंगे हम हैड बीन, खेलना यानी कि प्ले, और इसमें लगाया हमने आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 4 बजे से। टाइम हमें दिया हुआ है इसलिए सिंस 4 o'clock। कितने खिलाड़ी 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock? क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो हैड रखेंगे पहले, फिर रखेंगे यू, अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखेंगे नॉट, और नॉट के बाद रखेंगे बीन। जाना यानी कि गो, और इसमें लगाया हमने आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। कब से? 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 days। क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। नेक्स्ट वन इज, ये बच्चे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? अब देखिए, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश रखेंगे, जिसको हम कहेंगे व्हाट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट है हमारा ये बच्चे, यानी कि दीज चिल्ड्रन। अब रखेंगे हम बी। ठीक है, वर्ब है हमारी करना, जिसको कहेंगे हम डू, और आईएनजी लगाया तो हो गया डूइंग। अब कब से? 2 घंटे से, यानी कि फॉर 2 hours। ये बच्चे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? What had these children been doing for 2 hours? तो आपने देखा कितने सिंपल रूल्स हैं, और ट्रांसलेशन की हेल्प से, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की हेल्प से इन रूल्स को भी याद करना बहुत आसान है, और सेंटेंस की फॉर्मिंग जो फॉर्मेशन होती है वो सीखना भी बहुत आसान है। और यही टेंसेस जो है हमारी जो जो बोलचाल की भाषा होती है, जिसको हम इंग्लिश में बात अगर हम करना चाहते हैं, तो यही उसकी बेसिक्स है। अगर हम टेंसेस हमें ठीक से नहीं आते तो हम प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो ये मस्ट है इंग्लिश सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नए टेंस के